प्यारे बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर संधारित्र तथा परावर्तक से हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावर्तित पदार्थ रखा हो उसके बारे में बताएंगे। उसके आर्टिकल का निगमन करना सिखाएंगे, कैसे किया जाता है। और पिछली कक्षा में मैंने समांतर पट संधारित्र बारे में बताया था बेटा, तो मेरे ख्याल में वहां तक आपको कोई समस्या नहीं थी। आज ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान देखें बेटा और रिवाइज करते रहें। हाँ बेटा, ये हमारा एक समांतर प्लेट संधारित्र है बेटा, जिसके बीच कोई एक पतली सी पट्टी आंशिक परावर्तन टी मोटाई का रखा हुआ है। प्लेटों के बीच की दूरी आप देख रहे हैं स्मॉल डी है, एक सिरा इसका पृथ्वी से अटैच है, एक्स और वाई तो इसकी प्लेट है बेटा। अब ये जो हमने पट्टी रखी है इसका जो परावर्तन है बेटा वो कैपिटल के हम मान लेते हैं, जो पट्टी हमारी है, और बीच के बाकी हिस्से में वायु है। इसका मतलब ये हुआ पूरी ये डी है तो बीच का जो हिस्सा वायु वाला है वो बेटा हो जाएगा डी माइनस टी हो जाएगा। जिस हिस्से में वायु है उसकी मोटाई जो होगी डी माइनस टी होगी, पूरी मोटाई डी है और इस पट्टी की मोटाई टी है और उसका परावर्तन कैपिटल के है। यहां तक मेरे ख्याल में आपको कोई समस्या नहीं होगी। और जो बीच का हिस्सा वायु है हम मान लेते हैं यहाँ का जो वैद्युत क्षेत्र है वो ई नॉट है बेटा, और जो हम पट्टी है उसका हम मान लेते हैं वो हमारा ई है। तो इस स्थिति में वायु वाले क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट बराबर हो जाएगा, आपको मालूम है Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A होता है बेटा। तो K का मान 1 हो जाएगा क्योंकि हमारा परावर्तन की वायु हमने लिया है, तो एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा बेटा। अब इसी तरह से जो हमारा पट्टी वाला हिस्सा है उसके लिए परावर्तित पट्टी वाले क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बेटा E बराबर हमने माना है, तो Q अपान आपका जो होगा K एप्सिलॉन नॉट A। ये हमारा पट्टी का जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने E मानी है और इसका परावर्तन हमने कैपिटल K माना तो पट्टी से कांच की है या किसी धातु की है, एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा बेटा। ओके, हाँ बेटा, तो अभी हमने निकाला है बेटा कि जो पट्टी वाला क्षेत्र है उसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A है बेटा। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये जो हमारी प्लेटें X और Y हैं इनके बीच जो विभवांतर है प्लेटों के मध्य विभवांतर कैपिटल V हो दो। अब आपको मालूम है V होता है E इंटू डी होता है। E हमारा पहले मेरा वायु क्षेत्र का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने E नॉट ली है और जो स्पेस होगा वो D माइनस टी। फिर देख लें पूरी दूरी D है सेपरेशन बेटा और ये मोटाई T है, तो जो वायु वाला क्षेत्र है उसकी दूरी होगी D माइनस टी होगी, तो E इंटू डी होता है, प्लस जो पट्टी है उसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और उसकी मोटाई T है बेटा। ओके, ये हमारा उसका विभवांतर हो जाएगा। मेरे ख्याल में इस चीज में तो आपको कोई भी समस्या नहीं ही होगी। अब बेटा हमने अभी निकाला है के मान, रख दीजिए E नॉट का मान हमने निकाला था Q अपान एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस E की वैल्यू निकालिए Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A इंटू टी, तो V हो जाएगा यहाँ तो Q अपान
एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन हो जाएगा बेटा, तो यहां बचेगा d माइनस टी प्लस टी अपॉन कैपिटल के। ओके, अब इसकी धारिता का C मान लें संधारित्र की, तो संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, तो आपको मालूम है C बराबर होता है Q अपॉन P होता है, तो C बराबर हो जाएगा बेटा Q अपॉन V, P का मान आपने निकाला है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस टी अपॉन K, ये निकाला है। Q से Q कट जाएगा बेटा, तो यह आपका बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन K। ये हमको एक रिजल्ट मिल जाएगा जो हमारे संधारित्र की धारिता कहलाएगी। ओके, तो हमारा जो समांतर प्लेट संधारित्र है, अगर उसके अंदर कोई परावर्तक पदार्थ भरा हुआ है तो उस अवस्था में उसका जो धारिता का सूत्र होगा बेटा वो इतना होगा। मेरे ख्याल में इसमें कुछ समस्या आपको नहीं होगी। अब हम इसकी कुछ शर्तों की बात करते हैं, शर्तें केसेस की बात करते हैं बेटा, तो वो क्या है। पहली शर्त में है, अब मान लेते थोड़ी देर के लिए जो परावर्तक पट्टी है ये टी मोटाई की ना हो के पूरे प्लेटों के बीच जो दूरी है उसकी बराबर हो, अर्थात कह सकते हैं यदि टी बराबर डी हो जाए तब जो संधारित्र की धारिता होगी बेटा, तो C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T बराबर D है तो D माइनस D हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस यहाँ पे आप देख रहे हैं D अपॉन K हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा बेटा, K ऊपर जाएगा तो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो C का जो सूत्र होगा बेटा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बन जाएगा। जब जो पट्टी है वो उस चौड़ाई के बराबर हो तब की स्थिति है बेटा, उस अवस्था में उसकी धारिता का सूत्र ये बनेगा बेटा। दूसरा स्थिति क्या है, केस है, यदि T बराबर 0 हो जाए, T बराबर 0 मतलब है आप पूरे स्थान पर केवल वायु हो बेटा और कुछ भी ना हो, तब उस स्थिति में जो आपकी धारिता होगी C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी है तो T माइनस टी का मान 0 है प्लस 0 अपॉन K, T हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगा बेटा। इसका मतलब इस अवस्था में जो धारिता का सूत्र होगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तब सूत्र आपका बनेगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। मेरे ख्याल में इसमें कोई आपको समस्या नहीं होगी। हाँ, तीसरी स्थिति क्या है, यदि प्लेटों के बीच जो आप देख रहे हैं ये परावर्तक पट्टी रखी है, ये किसी धातु की होती हो, धातु की बनी हो, तो उस अवस्था में K का मान जो होगा बेटा वो अनंत होगा, क्योंकि धातु के परावर्तन जो होता है वो अनंत होता है। उस अवस्था में जो इसका संधारित्र की धारिता होगी C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन इंफिनिटी, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T, तो C का वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। इस अवस्था में इसका जो सूत्र होगा, धारिता का जो सूत्र होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। ओके, चौथा स्थिति ये है बेटा, अगर हम मान लें यहाँ पर बहुत सी पतली पतली परावर्तक पट्टी रखी हो और
प्रत्येक पट्टी का जो मोटाई हो T1 T2 T3 एंड सो ऑन और उसका परावर्तन K1 K2 K3 एंड सो ऑन हो, उस अवस्था में संधारित्र धारिता होगी बेटा यदि असंख्य पट्टियां रखी हूं जिनकी मोटाई क्रमशः T1 T2 T3 एंड सो ऑन व परावर्तकांक क्रमशः मतलब इस अवस्था में परावर्तकांक क्रमशः K1 K2 K3 हो, तब उस अवस्था में जो आपका संधारित्र है उसका धारिता जो होगा बेटा एप्सिलॉन नॉट E अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश प्लस T1 अपॉन K1 T2 अपॉन K2 डैश डैश डैश। देखिए बेटा आपका सूत्र बन जाएगा इस तरीके। ये कुछ विशेष स्थितियां थी जब उसकी धारिता कैसी होती है वो मैंने आपको बताया है। मेरे ख्याल में इस समय आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बोर्ड के एंगल से और न्यूमेरिकल पर्पस से भी बहुत अच्छा है।